मोहतरमा सकीना यत्तू साहिबा, मेरे एडवाइज़र नासिर असलमानी साहब, यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हमारे दो ऑनरेबल MLAs, ऑनरेबल MLA बीरवा डॉक्टर शफी वानी साहब, ऑनरेबल MLA खान साहब, सैफुद्दीन भट्ट साहब, JNK टीचर्स फोरम के हमारे चीफ पेट्रन मोहम्मद शफीर आसर साहब, यहाँ पे मौजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, JNK टीचर्स फोरम के तमाम अहदेदारान, यहाँ आए हुए टीचर्स, भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जिस महकमे की जिम्मेदारी सकीना यत्तू साहिबा संभाल रही हूँ, उस महकमे के किसी भी प्रोग्राम में मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जो मेरे मेज तक पहुंच जाता हो। अल्लाह के फजल से जितनी भी यहाँ इस फोरम के जरिए आज सुबह बातें हुई, जो राठौर साहब ने अपनी तकरीर में की, उनके साथियों ने की, उनके जितने भी मैंने जवाब तैयार किए थे इस कागज के जरिए, वो सारे सकीना ने आपके सामने। तो अब मेरा काम है सिर्फ आप सबका शुक्रिया करना और यहाँ से निकलना। लेकिन एक चीज पे मैं यहाँ स्टेज पे बैठ के गौर कर रहा था कि हम वाकई अपने टीचरों पे बहुत जिम्मेदारी डालते हैं। ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आप सबका बनता है। लेकिन अगर हम अपनी सारी जिम्मेदारी आप पे डालें और कहें कि जम्मू कश्मीर आगे के लिए कैसा होगा वो हमारे टीचर जो है वो तय करेंगे, तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी और आप पे हद से ज्यादा हम दबाव डालेंगे। शायद प्रेसिडेंट कलाम साहब थे जिन्होंने कहा था कि उनके नजरिए में अगर इस मुल्क को करप्शन से आजाद करना है, अगर बच्चों के दिमाग खूबसूरत बनाने हैं, तो हमारी सोसाइटी में 3 खंबे हैं जिन पे ये जिम्मेदारी आयत है: बाप, माँ और उस्ताद। चौथे की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। लेकिन आज के दिन में जहां हम आप पे जिम्मेदारी और डालते हैं, मुझे इस बात का भी एहसास है कि आज इतना आसान नहीं है टीचर होना जितना शायद 10, 15, 20 साल पहले था। जिस वक्त के हवाले से नासिर साहब ने बात की, वो वक्त गया। एक वक्त था और मेरे वालिद साहब अक्सर उसका जिक्र करते हैं। शेर कश्मीर उस वक्त
वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आज़म थे जम्मू कश्मीर के। मेरे वालिद साहब ने स्कूल में कुछ गलत किया, उस्ताद ने मारा। मेरे वालिद साहब घर आए और शेर कश्मीर को शिकायत की, ये देखो मेरे उस्ताद ने मेरे साथ क्या किया। शेर कश्मीर ने कहा अच्छा ये हुआ, ठीक है मैं उस उस्ताद को बुलाता हूँ। और स्कूल से उस्ताद को बुलाया गया। मुझे लगता है उस्ताद कांपते हुए अंदर गए होंगे कि पता नहीं अब तो किन हालात में मैं घर वापस जाऊंगा। और शेर कश्मीर ने उनका हाथ पकड़ा, उनको मुबारक किया, उनको शुक्रिया किया और कहा आपने जो किया अच्छा किया। इसी तरह मेरा बेटा जो है वो सीखेगा। एक वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे, जैसे नासिर ने कहा, कि हम उस्तादों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। केजी से लेके 12वीं जमात तक मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी अपने किसी उस्ताद के मुतल्लिक जो है अपने माँ बाप को शिकायत की होगी। लेकिन आज का दौर कुछ अलग सा ही है। हाँ, हम बच्चों से कहते हैं आपको सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभार सवाल पूछते पूछते वो भूल जाते हैं कि जब उनको जवाब मिल जाता है तो जवाब भी उनको सुनना चाहिए। मैंने कई ऐसे सिचुएशंस के बारे में सुना है जहां अगर बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो माँ बाप फौरन पुलिस थाने पहुंचे एफआईआर कटवाने के लिए और कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए, जो शायद कभी टीचरों के साथ होता ही नहीं था। बच्चों का जो फोकस है वो मतलब उसको एक जगह रखना आज इतना मुश्किल हो गया है। हम जब बच्चे थे फोन घर में एक होता था, उसमें कोई व्हाट्सएप नाम की कोई चीज नहीं, सोशल मीडिया के बारे में तो हमने ख्वाब में भी सोचा नहीं था। टीवी पे चैनल एक होता था, शाम को खोलते थे, माँ बाप में 1 घंटा 1.5 घंटा वहां बैठने की इजाजत देते थे और कुछ था नहीं। आज देखिए ना, आप लोग फोन से मुकाबला कर रहे हो, सोशल मीडिया से मुकाबला कर रहे हो, चैनलों से मुकाबला कर रहे हो, कितनी चीजों से। और अब एक नया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कहता हूं आज कितना मुश्किल होगा एक टीचर के लिए यह तय करना कि बच्चे ने जो असाइनमेंट पेश किया है, जो लिखा है, वो उनकी खुद की पैदावार है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की। और फिर हम लोग जो इन जगह बैठे हैं, आपका काम आसान बनाने के बजाय हम आप पे और जिम्मेदारियां ठोकते हैं। 15 अगस्त का फंक्शन होता है, 26 जनवरी का फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हम आपको कहते हैं बच्चों को तैयार करो और कल्चरल प्रोग्राम करो, मार्च पास करो, चलिए। इंटरनेशनल योगा डे होता है, उससे पहले कि हम आ जाएं, हम आप लोगों को वेन्यू पे लाके कहते हैं अब आप लोग योगा करो क्योंकि हमने फंक्शन बनाना है। हम नशा मुक्त भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को लाते हैं। इलेक्शन का काम होता है तो दूर दराज बूथ में हम आपको बिठा देते हैं। जब कुछ और काम होता है, जब भी हमें कुछ करना होता है, हमें और कोई मिलता नहीं मिलता, हमारी नजर। लेकिन फिर जब आपके मसले आते हैं, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मसलों के हल के हवाले से आपकी फाइलें इतनी तेजी से आगे नहीं जाती जितनी तेजी से वो फाइल जाती है जहां हमें आपको कहीं और लगाना होता है।
और हमें इन मामलों में आपके साथ इंसाफ करना होगा। हमें आपको फंक्शनों में लाना होगा, ये हमारी मजबूरी बनती है। लेकिन उस मजबूरी के साथ साथ फिर हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अगर ट्रांसफरों को लेके आपके मसले हैं, अगर डीपीसीज को लेके आपके मसले हैं, अगर वैकेंसीज को लेके आपके मसले हैं, अगर बाकी चीज़ों को लेके हैं, तो फिर हमें उसी शिद्दत से उन मसलों का जो है हल करना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक सकीना यहाँ पे हैं और मैं इनके साथ काम कर रहा हूं, आपका कोई भी मसला जो है उसको नजरअंदाज इश्यूज हैं, इनसे इनकार कौन कर सकता है। देहात के दूर दराज स्कूलों में तालीम फराहम कराना आसान नहीं, वहां पे काम करना मुश्किल, और हमारे सफ़ों में वो लोग जिन बेचारों का कोई असर रसूख है नहीं, किसी बड़े लोग को जानते नहीं, तो बेचारे देहात के स्कूल से कभी वापस नहीं आते। फिर हमारे दरमियान वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ असर रसूख रखते हैं, उन्होंने शायद देहात का स्कूल कभी देखा भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शहर के स्कूलों में काम करते हैं। वो स्कूल्स जहाँ टीचरों की तादाद ज़्यादा और स्टूडेंट्स की तादाद कम, उसका पिछले दिनों में जिस प्रोग्राम के हवाले से सकीना ने बात की थी, जिसमें नीट के हमारे स्टूडेंट्स को हमने फेलिसिटेट किया, उसमें एक टीचर थी, उन्होंने गोस्ट स्कूल्स के हवाले से बात की। वो स्कूल्स जहां बच्चे एडमिशन लेते हैं सिर्फ नाम दाखिल करने के लिए और बोर्ड का इम्तिहान बैठने के लिए, कभी क्लास में आते नहीं, ट्यूशन सेंटर में बैठ के सारा दिन वहां गुजारते हैं। इसका क्या करोगे? क्योंकि टीचर स्कूल में आ जाता है, टीचर जो है अपना काम करना चाहता है, करना चाहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए अपना जो है वहाँ एडमिशन कराते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, स्मार्ट क्लासेस की हम बात करते हैं, लेकिन कहाँ तक हम स्मार्ट क्लासेस अपने बच्चों को पहुँचा पाए? स्मार्ट क्लासेस तो दूर की बात, अभी भी हम कुछ जगहों पे सही स्ट्रक्चर जो है स्कूल्स के वो नहीं दे पा रहे हैं। रेंटेड अकोमोडेशन, अनसेफ बिल्डिंग्स, अब आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट की तरफ से उसको दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन ये खामी आपकी नहीं है, ये हमारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी है। वैकेंसीज फिल करना वो आपने नहीं करना है, वो मैंने करना है। आपके हाथ मजबूत करना ताकि आप अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे पाए, वो मेरे और सकीना और नासिर की जिम्मेदारी है। हम अपना काम कर लेंगे। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप बच्चों को उस तरह ग्रूम करें जिस तरह आप चाहेंगे कि कल को वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर पाए। हमने बहुत तरक्की की है 47 से लेकर आज तक, लेकिन जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जो पिछले 30, 40, 50 सालों में बदलाव आया है, उससे बहुत तेजी से बदलाव अगले 20-30 सालों में आएगा।
हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना है। किस तरह वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाए जम्मू कश्मीर के लिए। और ये अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये मत समझिए कि हमने इस फंक्शन के तहत या अपनी तकरीरों के तहत अब सारी जिम्मेदारी आप पे ही डाल दी है कि अब आप ही कर लो, हम चलें। आप तभी कर पाओगे, आप तभी कामयाब हो पाओगे अगर हम कामयाब हो पाए, अगर हम आपके हालात ठीक कर पाए, अगर हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर पाए, अगर हम स्कूल बेहतर कर पाए, तब जाके आप बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कराओगे। अगर हम नाकामयाब रहे और फिर हम आपसे कहें ना आप जाके अब सारा दुरुस्त करो, वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सबको यकीन दिलाने यहाँ आया हूँ कि जो भी आपके मसले हैं, मसाइल हैं, हाँ हमारी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हमारी माली हालत जम्मू कश्मीर की उतनी मजबूत है नहीं जितनी हम चाहेंगे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हवाले से यहाँ बात हुई, ये हमारी पैदावार है नहीं। हमने बार बार इसके खिलाफ जो है लड़ने की कोशिश की। हकीकत ये है कि अगर हमारा वो सिलसिला बदला नहीं होता तो ये शायद हम पे लागू नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि पूरे मुल्क के कानून यहाँ लगते हैं तो ये भी यहाँ लगा हुआ है। शायद सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का जो ऑर्डर है वो ये है कि अगस्त 28 तक जो है इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो फिलहाल हमारे पास वक्त है अपना कैंपेन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह सकीना ने आपको यकीन दिलाया है, हम इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करते रहें, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम मिल के जम्मू कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर करेंगे। मैं राफेल साहब आपका और आपके साथियों का आज के मौके पे इस तरह आपने मुझे बुलाया और आपके साथ इस तरह बात करने का मुझे मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत